बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं मैंने कोर्स कोड 9051 बीएस इंग्लिश लिटरेचर के साथ इस निसाब का तल्लक है, इस बुक का तल्लक है जिसका नाम कोर्स कोड 9051 और इंट्रोडक्शन टू लैंग्विस्टिक्स यानी कि लसानियात के साथ इसका कंसर्न है। और अभी तक हम इसके 8 यूनिट के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं और आज हम इसके 9th यूनिट के लेक्चर्स का आगाज करने वाले हैं डियर स्टूडेंट। 8 यूनिट के और 8 यूनिट को जो चैप्टर है हमने फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्विस्टिक तक इसको डिफरेंट पार्ट्स में यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में एक एक चैप्टर को हमने यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट करके अपलोड किया। और आज हम लैंग्वेज की वैरायटीज के किस किस्म की लैंग्वेज हम अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं when you have to work maybe and you have to sometime after sometimes you have to which type of language using in your stages कि आप चाइल्डहुड से आप यंग स्टेज तक यंग स्टेज से आप एल्डर स्टेज तक हाउ मच या हाउ मैनी लैंग्वेज यू हैव टू यूज लैंग्वेज वैरायटीज। तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर्स का आगाज करें तमाम स्टूडेंट जो इन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है और वो इंग्लिश लैंग्विस्टिक को सीखना चाहते हैं, बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, वहीं से भी वो बीएस इंग्लिश कर रहे हैं। ये चैप्टर्स ये जो यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, ये जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, आपके नसाब में ये चीज़ें लाजमी शामिल होंगी। तो आप इन तमाम चीज़ों को लर्न करके रीड आउट करके सुनकर आप इन तमाम चीज़ों को अपनी नॉलेज में इन्हेंस कर सकते हैं। एज यूजुअल इसमें इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव होगा और बाकी कुछ 3 किस्म के टॉपिक हैं, इनको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में हम डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। यूनिट 9 जो आपके 9051 का लास्ट लेक्चर है। तमाम स्टूडेंट जो ऑलरेडी मौजूद हैं अपने दोस्तों को अपने साथियों को लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सके। सो इंट्रोडक्शन क्या है कि तमाम जो ज़बानें हैं उसकी जो अजीम तरीन डेल है वो इंटरनल वेरिएशन पे डिपेंड कर रही होती है, यानी कि आपके मुख्तलिफ किस्म के वेरिएशंस आप बच्चे से लेकर जब जवानी तक जब बुढ़ापे तक जो चीज़ें करते हैं वो स्टेजेस कहलाती है या वेरिएशंस कहला सकती है। दैट हैज़ टू स्टे ईच लैंग्वेज एग्जिस्ट इन ए नंबर ऑफ वैराइटीज। हर जबान मिसाल के तौर पर हर किस्म की मुख्तलिफ किस्म की वैराइटीज होती हैं। जैसे पंजाबी है, पंजाबी मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेज या एक्सेंट में बोली जाती है। लाहौर में पंजाबी और है, अगर आप मुल्तान की साइड पे चले जाएं, मियाँ वाली की साइड पे चले जाएं, तो इस तरह ये जो चीज़ें होंगी पंजाबी लैंग्वेज में तो ये वैराइटीज़ होंगी। इसी तरह इंग्लिश लैंग्विस्टिक्स से रिलेटेड भी, चूँकि ये इंग्लिश फिलासफर्स की ये तकरीबन सारी की सारी मरहून मिन्नत है, ये जो रिसर्च की गई है तो उन्होंने उसी अवाइल में ही मुख्तलिफ किस्म के वैराइटीज़ को देख कर रिसर्च करके जिनको नाम दे के उसको वैरायटी ऑफ लैंग्वेज का नाम दिया गया है, जिसको वाडा जो एक बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की स्पेसिफिक लैंग्वेज के टर्म्स से रिलेटेड जो ह्यूमन स्पीच पैटर्न्स हैं जिसमें साउंड्स यानी कि आवाज़ें, अल्फाज, ग्रामेटिकल फीचर्स वगैरह शामिल होते हैं विच कैन बी एसोसिएट विद सम एक्सटर्नल फैक्टर। जो आप बातचीत कर रहे हैं तो वो बैरूनी फैक्टर के साथ जिनका एसोसिएशन होता है जोग्राफिकल एरिया लिहाज से, लोकल ग्रुप के लिहाज से। सो 1986 में वाडा ने यानी कि इसके बारे में इन चीज़ों के बारे में बताया, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज के बारे में अपनी रिसर्च के बाद। ए लैंग्वेज इटसेल्फ कैन बी व्यूड एज वैरायटी इन द ह्यूमन लैंग्वेज। और एक जो ज़बान होती है वो खुद जो है ना वो वैरायटी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज अपने अंदर समाये रखती है या वो मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी दिखा सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसको पढ़ने के बाद, इसको सीखने के बाद कि जो स्टूडेंट है वो इस काबिल होगा वैरायटी ऑफ लैंग्वेज के बारे में जान सकेंगे। जैसे मैंने पंजाबी की एग्जांपल दी, फैक्टर्स जो इन वेरिएशंस पे जो इम्प्लीमेंट होते हैं या अफेक्ट कर रहे होते हैं उसके बारे में देखेंगे। डेमोस्ट्रेट फंडामेंटल जो बुनियादी चीज़ें हैं अंडरस्टैंड करेंगे वैरायटी ऑफ लैंग्वेज के बारे में, उसका हम उसके बारे में सीखेंगे। इसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग जो डिफरेंशिएशन होता है मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी ऑफ लैंग्वेज उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये स्टूडेंट ये आपके ऑब्जेक्टिव है, आपके नोट कर दो। व्हाट इज मेंट बाय ए लैंग्वेज वैरायटी, इसका मतलब क्या है? द वर्ड लेक्ट यानी कि एक वर्ड है लेक्ट सोशल लैंग्विस्टिक यानी कि मुआशरती लसानियात में इसका मतलब वैरायटी बनता है जिसको हम लेक्ट बोलते हैं जो वर्ड है। इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई और इसको इस्तेमाल किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए लैंग्वेज की या लैंग्वेज क्लस्टर की, यानी कि लैंग्वेज का क्लस्टर है उसकी जो डेफिनेशन है उसको समझने के लिए। वैरायटी इन लैंग्वेज कैन सिग्निफाई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। जो वैरायटी ऑफ लैंग्वेज का इसको मुख्तलिफ किस्म की ज़ुबानों में
मुख्तलिफ किस्म में इन्होंने सिंप्लीफाई किया जाता है। यूजली पीपल मिसअंडरस्टैंड, आमतौर पर जो लोग हैं उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है टर्म वैरायटी को एंड डायलेक्ट, यानी कि जो उसकी अंडरस्टैंडिंग की वैरायटी उसकी वेरिएशंस के लिए, और उसकी जो बोलियां, डायलेक्ट मीन कि जो बोलियां बोली जाती हैं उनकी मुख्तलिफ किस्म की वैरायटियां होती है। दे रिस्ट्रिक्ट वैरायटी टू स्टैंडर्ड लैंग्वेज ओनली एंड डायलेक्ट टू नॉन स्टैंडर्ड, और इनमें कुछ स्टैंडर्ड भी होते हैं कुछ नॉन स्टैंडर्ड भी होते हैं जब ये चीज़ें बोली जाती हैं या लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है अपनी अपनी वैरायटीज़ में। वैरायटी कंसिडरिंग इट इज़ नॉट हाईली प्रेस्टिग्यूज, और वैरायटी को ना सिर्फ एक हाईली प्रेस्टिग्यूज में कंसिडर किया जाता है बल्कि इसका करेक्ट यानी कि सही तरीके से जो इसकी सीमत है उसके स्टैंडर्ड 1 में इस्तेमाल किया जाता है। इन एक्चुअल लेक्ट, यानी कि दरअसल जो लेक्ट है अंडर लैंग्विस्टिक इंक्लूड्स बोथ स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड वेरिएशन, दोनों की जो सोशल लैंग्विस्ट में जो वैरायटी है इसकी स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड में दोनों में इस्तेमाल होती है। इसका मकसद क्लैरिफिकेशन करता है मुख्तलिफ किस्म की जबानों की वैरायटी को सिंप्लीफाई करने के लिए, या डिफरेंट जो बोलियां हैं जिनके डायलैक्ट्स हैं उनके पार्टिकुलर लैंग्वेज के साथ जो कंसर्न है उनको एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश एंड ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, जो तीनों को इंग्लिश है लेकिन इनकी वैरायटीज बनाई गई, जबकि हमारे नजदीक यही है कि अंग्रेज एक ही था, इंग्लिश एक ही है और हमने इंग्लिश सीखनी है या इंग्लिश बोलनी है और ये एक लैंग्वेज है, ये एक जुबान है। और इसको जब हम देखेंगे अमेरिकन इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में या ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में, तो ये आपकी वैरायटीज ऑफ लेक्ट कहलाएगी, यानी कि सोशल लैंग्विस्ट में इसको वैरायटी का नाम दिया जाएगा। तो ये इसका मतलब बनता है। दीज रिप्रेजेंट डिफरेंट डायलेक्ट्स ऑफ द सेम लैंग्वेज, और इसमें मुख्तलिफ किस्म की बोलियां भी सेम लैंग्वेज में इसकी नुमाइंदगी कर रही हैं। ग्राउंड ऑफ लैंग्वेज वेरिएशन, यानी कि जो लैंग्वेज की वेरिएशंस है उनकी जो ग्राउंड्स है, उसकी जो बेसिक्स हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं। नंबरस रीजंस, कई ऐसी वजूहात हैं कैन लीड टू वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज, जिसमें लैंग्वेज की जो वेरिएशंस है उसको लीड किया जा सकता है। इट कैन बी ड्यू टू जियोग्राफिकल सर्कमस्टेंसेस, इसको हम जियोग्राफिया जिनके एरिया वाइज के लिहाज के जो इर्द गिर्द का माहौल का है उसको भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लाहौर की एग्जाम्पल दे दूं, उर्दू भी है, पंजाबी भी है, बीच में लोग पश्तो के लोग भी रह रहे हैं, और उनकी पंजाबी में आप देखना चाहेंगे तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज आपको देखने की मिलेंगी, वैरायटीज ऑफ एक्सेंट देखने को मिलेंगे और लैंग्वेज की वैरायटीज। तो यहाँ पे उसका कहने का ये मतलब है, ये है वैरायटीज, ये है वेरिएशंस। पीपल लिविंग इन डिफरेंट लोकेशंस, लोग जो है ना मुख्तलिफ लोकेशंस पे रहते हैं, हैव द टेंडेंसी ऑफ डेवलपिंग डिफरेंट डायलेक्ट्स, और उनके और रुझान है उनकी तरक्की का डिफरेंट बोलियों में होता है, डायलेक्ट्स में होता है। वेरिएशन ऑफ द सेम स्टैंडर्ड लैंग्वेज, और उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज है उनकी वेरिएशन की सेम होती है। वेयर एज पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन ग्रुप, और जबकि कुछ लोगों का ताल्लुक मुख्तलिफ ग्रुप से साथ हो सकता है, जैसे कि लाहौर में अगर पश्तून रह रहे हैं तो उनका ज़ाहिर डिफरेंट ग्रुप के साथ होता है, उनका एक्सेंट और उनकी बोलियाँ डायलेक्ट्स मुख्तलिफ हो सकती हैं। इसी तरह जो उनके स्किल्स हैं वो जिनको वो अडाप्ट करते हैं, यूनिक वोकेबलरी इस्तेमाल करते हैं जिनको जार्गन कहा जाता है प्रोफेशनली, विच इज़ मोस्टली यूज्ड एंड अंडरस्टूड बाय द पीपल एसोसिएटेड विद दैट ग्रुप, और जिनको वो आसानी के साथ ज्यादातर लोग उनको समझते हैं या उनके साथ एसोसिएशन रखते हैं ग्रुप ऑफ पीपल के दरमियान। इवन स्पेसिफिक वे ऑफ स्पीकिंग कैन आल्सो बी डेवलप ऑडियोलेक्ट बाय इंडिविजुअल, यानी कि अगर उन्हीं लोगों को स्पेसिफिक वे में बोलते हुए कंसीडर करेंगे डेवलपमेंट के पहलू में तो उनको ऑडियोलेक्ट कहेंगे। बाय इंडिविजुअल तौर पे अगर देखेंगे स्पेसिफिक वे में तो उसको ऑडियोलेक्ट कहेंगे, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के स्किल्स में जो प्रोफेशनली यूनिक किस्म की वोकैबुलरी यूज करेंगे तो उनको हम जार्गन कहेंगे। उसी ही चीज को आप इंडिविजुअल पे लेके आएंगे तो उनको ऑडियोलेक्ट का नाम दिया जाता है लैंग्वेज वेरिएशन में। However, member of specific language variety group can also be competed in many speech of varieties. ताहम जो मुख्तलिफ किस्म के जो खास किस्म के लोग होते हैं, वैरायटी ऑफ ग्रुप होते हैं, उनमें अहलियत होती है मुख्तलिफ किस्म की स्पीच करने की। तो जैसे कि आप वैरायटी ऑफ लैंग्वेज में देख रहे हैं, नेशनल लैंग्वेज है, जियोग्राफिक डिवीजन में तकसीम हो जाती है, इसी तरह सोशल डायलैक्ट कुछ और है, सोशलाइज वैरायटीज कुछ और है। जैसे कि नेशनल लैंग्वेज हमारी उर्दू है, अगर पंजाब में देखें पंजाबी, सिंध में देखें सिंधी, बलोचिस्तान में देखें बलोची, खैबर पख्तूनख्वा में देखें पश्तो। तो ये वैरायटी ऑफ लैंग्वेज यहाँ पे कहने का मकसद है ये ग्राउंड बेसिस पे, यानी कि बुनियादी तौर पर इन तमाम चीज़ों को
देखा जा सकता है। ये कुछ फिगर दी गई है जिनमें आपका ऑक्यूपेशन कारोबार में क्या लैंग्वेज है, जियोग्राफिकल एरिया में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, आप फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं क्या चीज़ें हो सकती हैं, फैमिली एंड कल्चरल बैकग्राउंड आपका किस किस्म की लैंग्वेज यूज़ करता है, इस तरह सोशल क्लासेस में आप किस किस्म की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जेंडर बेस पे, एज बेसिस में। तो ये सारे का सारा यहाँ पे मॉडल दिया गया है वैरायटी ऑफ लैंग्वेज का कि मुख्तलिफ एज ऑफ ग्रुप में आप मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी ऑफ स्पीच कर सकते हैं, आप एक दूसरे को समझने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल बेसिस। द डिफरेंट लैंग्वेज कैन बी टेम्पोरल कंडीशन, यानी कि जो मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेज है हिस्टोरिकल अगर उसको देखा जाए, जैसे कि ओल्ड इंग्लिश को 500 एडी यानी कि 500 साल पहले जर्मन ट्राइबिसमैन में जिसने इसको इंग्लैंड में कंक्लूड किया था, अगर उसकी इब्तदाई तौर पे जो इंग्लिश जो स्टैब्लिश की गई वैरायटी ऑफ डायलैक्ट्स देखेंगे जो इब्तदाई तौर पे उसको बोला जाता था तो दीज जो है ना जर्मन इनको कंक्वायर किया था, और जबकि जो मिडल इंग्लिश है जो कि 1100 से 1500 एडी के दरमियान जो लोग इनको देखते थे, फ्रेंच इन्फ्लुएंसेस ऑफ द नॉर्मन्स, जिनके फ्रेंच इन पे जो है ना वो इन्फ्लुएंस हुए थे, इम्पैक्ट हुए थे, उन पे असरअंदाज हुआ था। जबकि मॉडर्न लैंग्वेज जो कि 1500 के बाद यानी कि 1100-1500 के बाद टू फेजेस में जो है ना वो मार्ज वजूद में आई, जिसमें मॉडर्न इंग्लिश एंड मॉडर्न लेट मॉडर्न इंग्लिश का नाम दिया गया। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश स्टार्टेड इन द टाइम ऑफ द फेमस राइटर ये विलियम शेक्सपियर के अर्ली मॉडर्न का नाम दिया गया, और 1800 के बाद उन्होंने इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म का जब वो नजरिया पेश किया तो देन जो है ना मॉडर्न इंग्लिश तरक्की की तरफ गामजन बढ़ी। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। जोग्राफिकल लैंग्वेज की अगर बात की जाए इंग्लिश कंटेक्स्ट में, तो ये मुख्तलिफ किस्म के फनामनाज में मनाजर में लिविंग है और मूव ऑन कर रही है। इट कैन ऑफ प्लेस ऑफ ओरिजिन, और मुख्तलिफ किस्म के ओरिजिन्स में, डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में रिजल्ट के तौर पर इसके इवेंट्स होते नजर आ रहे हैं। इमेजिनेशन देख लीजिए, ग्लोबलाइजेशन देख लीजिए, एक्युलराइजेशन देख लीजिए, इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में देख लीजिए, जोग्राफिकल बेसिस में इन तमाम जगहों पे इसको यूटिलाइज किया जा रहा है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का। नेक्स्ट है सोशल में। सोशल में अगर बात की जाए तो लैंग्वेज डिफरेंशिएशन जो इसकी बेस कर रही है सोशल क्लास ग्रुप के दरमियान, ब्रिटिश लैंग्वेज की ही अगर बात करें तो इसको मुख्तलिफ क्लासीफाइड किया गया, जिनके दर्जाबंदियों में इसको तकसीम किया गया। अपर एंड कॉमन इंग्लिश क्लास, द अपर क्लास रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, यानी कि आरपी कॉमनली नोन एज क्वीनिश इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश की क्वीन के मतलब उनको कहा जाता है, और आल्सो बीबीसी इंग्लिश, वेरास कुकरी इंग्लिश इज यूज्ड बाय द रेस्ट ऑफ द पीपल, जबकि कुकरी इंग्लिश जो उनके बीबीसी उनको कहा जाता है। ये इनकी क्लासिफिकेशन की गई है ब्रिटिश इंग्लिश में। सिमिलरली द लिटिल क्लास ऑफ द पाकिस्तान सोसाइटी यूज मोर सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ उर्दू, जैसा कि हमारी जो एक बहुत अच्छी जो क्लास है, एक उर्दू सोफिस्टिकेटेड लोग उर्दू सोसाइटी में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दोनों की दोनों जो आरपी यानी कि प्रोनाउंसिएशन कॉमनली आरपी उनको कहा गया, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, और क्वीन इंग्लिश जो बीबीसी के जानने वाला है ब्रिटिश इंग्लिश को तकसीम किया जाए सोशल एस्पेक्ट में। अगर इसकी सेटिंग की बात करें तो इट इज मोर यूजफुल रिलेशनशिप जो कि लैंग्वेज के दरमियान और स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया था इसकी सेटिंग को, जैसे कि बिजनेस में, होटल्स, आईटी, टेक्निकल, लीगल, तमाम की तमाम इसको एक बिजनेस लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बट इवन दैट्स ग्रामर एंड वोकैबुलरी, अगर इसको हम ग्रामेटिकल और वोकैबुलरी में देखें, इनको जार्गन भी कहा जाता है, कंप्लीटली डिफरेंट, और इसको ईच अदर यानी कि ग्रामेटिकल तौर पे और वोकैबुलरी के तौर पे बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है बिजनेस, आईटी या लीगल तौर पे जो चीजें इस्तेमाल होती हैं। और जैसे कि इलेक्ट्रिशियन एंड लॉयर डू नॉट यूज द सेम वोकैबुलरी, यानी कि इलेक्ट्रिशियन और लॉयर जो है ना वो एक किस्म की वोकैबुलरी इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह ए लॉयर में यूज व्हाइल प्रेजेंटिंग इन कोर्ट केस, और वो लीगली तौर पे जो डिक्शनरी को इस्तेमाल करते हैं अपने केसेस के कॉन्टेक्स्ट में, ही हैज टू यूज लीगल टर्मिनोलॉजी, वो लीगल जो इस्लाहात है उनको यूज करते हैं। तहम इलेक्ट्रिशियन यूज टेक्निकल लैंग्वेज टू द कैरी ऑन विद दिस जॉब रिक्वायरमेंट, जबकि जो एक इलेक्ट्रिशियन है वो एक टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल करता है अपनी सेटिंग के लिहाज से। अगर हम इंग्लिश एक्सेंट की बात करें, पार्टिसिपेंट्स है फैक्टर सच एज, यानी कि बोलने वाले जितने भी लोग हैं, जिसमें एज है, ग्रुप है, जेंडर है, आइडेंटिफाई मैन है, वुमेन है, वो इनको मुख्तलिफ किस्म के अफेक्ट्स के, अगर ऑफिशियल लैंग्वेज है तो इंग्लिश यूज करेंगे, अगर आपका नॉर्मल पर्सनल लैंग्वेज है तो आप ग्रुप, एज, फैमिलीज का, सिबलिंग्स के साथ, दोस्तों के साथ, सोसाइटी के साथ मुख्तलिफ चीज़ों को कंपेयर करके अपनी बातचीत को पेश करने की कोशिश करते हैं। डेली बेसिस पे सोशल रूल्स को आप फॉलो करते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, आप स्पाउस में, फ्रेंड में, सिस्टर, ब्रदर, इंस्ट्रक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट है जब आप लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
अगर आप ब्रिटिश में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में तो इंग्लिश को देखेंगे, अगर पाकिस्तान में तो डेफिनेटली आप बेसिकल जो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और बाकी जो अपनी अपनी वैरायटी ऑफ लैंग्वेज उनको यूज करेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग टू ईच अदर। टॉपिक मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक स्पेशलाइज किए गए हैं रूल्स के कंटेक्स्ट में, टर्म्स के कंटेक्स्ट में जो एप्लीकेबल है दूसरों के साथ हैं, सच एज डिस्क जोकरी हैविंग द स्पेसिफिक सेट ऑफ लैंग्वेज विल नॉट बी एप्लीकेबल प्रीच लैंग्वेज रिलीजियस मैसेज दैट कैन बी बेस्ट वन ऑफ द, यानी कि रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो अपनी एक्सपर्टीज के कंटेक्स्ट में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक वे में, जिसको जॉकिंग का नाम दिया गया, डिस्क जॉकरी का नाम दिया गया है, और इसी तरह जो दूसरे हैं वो अपनी उसी कंटेक्स्ट में वाइल में देखता है। मीडियम है मुख्तलिफ किस्म का, टू डिफरेंट मीडियम है यूज ऑफ कम्युनिकेशन, रब्ता करने के लिए, जिसमें विजुअल है, आप रीडिंग एंड राइटिंग है, और ऑडिटरी है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग है। रीडिंग इज मोर फॉर्मल एंड हैज वाइडर रेंज ऑफ द वोकैबुलरी, जिसमें आप पढ़ते हैं वोकैबुलरी और लिसनिंग के थ्रू अपने नॉलेज को एनहेंस करते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज में इसमें यूज़ किया, जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस किया गया, टॉपिक के कंटेक्स्ट में या आप पार्टिसिपेंट के कंटेक्स्ट में जब इनको यूज़ करते हैं। हाउएवर जो रिटन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है ग्रामर रूल को, उसकी इंटरप्रिटेशंस को, जबकि जो लिसनिंग है उसमें एक एबिलिटी होती है कि वो इजी इंप्रूव कर सकते हैं अपने स्ट्रेंथ को, स्पीकिंग एबिलिटी को, स्पेशली ग्रामेटिकल इंटोनेशंस एंड वोकैबुलरी। जब वो वर्बल ऑफ स्पीच बोलते हैं एडवांटेज उठाते हैं अपनी वोकैबुलरी को इजाफा करने के बाद कि वो किस तरह गेस्चर्स, एक्सप्रेशंस व्हाइल कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर कंट्रारी टू रिटन स्पोकन लैंग्वेज, और इस तरह वो उन तमाम चीज़ों को अपने किसी भी मीडियम में एक्सप्लेन करके कम्युनिकेट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं लिसनर के लिए, रीडर के लिए, या जो स्पीकर है उसके लिए। वैराइटीज ऑफ लैंग्वेज को एक मॉडल के थ्रू उन्होंने प्रेजेंट किया कि एक लैंग्वेज जो कॉल्ड करती है लेक्ट, सोशल लैंग्विस्टिक में लेक्ट इज स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज क्लस्टर। इसको लैंग्वेज क्लस्टर का नाम भी दिया गया LECT, द यूज ऑफ द वर्ड वैरायटी, और इसको यूज ऑफ वैरायटी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है टू डिफरेंट फॉर्म्स में अवॉइड द यूज ऑफ द टर्म लैंग्वेज, जिसमें जो टर्म ऑफ लैंग्वेज को उसको अवॉइड करके इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है। शो सम वैराइटीज ऑफ लैंग्वेज, और उनमें कुछ चीज़ें जो शो की जाती है लैंग्वेज के अवाइल में। सो वैरायटी ऑफ लैंग्वेज क्या होती है? ऑडियोलेक्ट, डायलेक्ट, रजिस्टर्ड, स्टॉयल्स, मोड्स, यानी कि ये परमानेंट है, ये दो वाली चीज़ें, और कुछ ट्रांजिट है, रजिस्टर, स्टॉयल्स, मोड्स जब आप ऑफिशियली चलते हैं या किसी और चीज़ों में जब आप पहुंचते हैं तो इन चीज़ों को आप देख के इनको यूटिलाइज करते हैं। तो स्टैंडर्ड वेरिएटल्स क्या है? एवरी लैंग्वेज हैज स्टैंडर्ड वैरायटी, दिस वैरायटी इज नॉमिनेटेड एंड एंडोर्स्ड बाय स्कूल्स एंड मीडिया, यानी कि स्कूल्स वगैरह, अब यूनिवर्सिटी वगैरह, जिसको कासी लीगल एंड सोशल इंस्टीट्यूट का नाम भी दिया जाता है, कंट्री में स्टैंडर्ड वैरायटी ऑफ लैंग्वेज को जिसको हाई स्टैंडर्ड किया जाता है, और करेक्ट फॉर्म में आपकी लैंग्वेज को कंपेयर करने के बाद या नॉन स्टैंडर्ड के तौर पर उनको कंसिडर किया जाता है। द स्टेटस ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो आपकी होती हैं उनको आप किस तरह, डियर स्टूडेंट, ये जो मॉडल है ऑडियोलेक्ट, डायलेक्ट, रजिस्टर्ड, स्टाइल्स, इनको आगे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे सिर्फ इसी थीम पे फोकस करें कि आपने एज स्टैंडर्ड वैरायटीज, जिसको स्टैंडर्ड वैरायटी जिसके आपके स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज उसके इस फॉर्म को स्टैंडर्डाइज करती है या नॉन स्टैंडर्डाइज करती है, तो उसके थ्रू ही आप उनको सोशल लैंग्वेज के तौर को स्टैंडर्ड वैरायटी पे इसी लैंग्वेज को बोलियों के थ्रू मुख्तलिफ किस्म की डायलेक्ट ऑफ दैट लैंग्वेज को इनको आप यूटिलाइज करते अपनी अथॉरिटेबल रेगुलेटरी इंस्टीट्यूट सस्टेन करते हैं या क्लासीफाइज करते हैं स्टैंडर्ड वैरायटी ऑफ लैंग्वेज को। वेयर एज मोस्ट केसेस स्टैंडर्ड जो लैंग्वेज है इसको अंडरस्टैंड किया जाता है प्रैक्टिस के थ्रू या नेसेसरीली जो एग्जाम्पलिसिटी है उनके थ्रू अथॉरिटी की जाती है। स्पीकिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जब आप उनको बोल हो रहे होते हैं, इसके हवाले में जॉन एलिगन स्पीक स्टैंडर्ड वैरायटी को सिंपली इंग्लिश स्पीकर्स के साथ एग्री करते हैं ताकि वो तमाम तरीके से अच्छे तरीके से इनको इस्तेमाल करें। सो सबसे पहला जो ऊपर डायलेक्ट्स के बारे में आ गया, जो ऊपर मॉडल दिया गया था, इसको हम अगर एक्सप्लेन करें, लेक्ट की प्रीवियसली एक्सप्लेन इन विच दाया इज ड्राइवन बाय द ग्रीड लैंग्वेज में से इसके मीन्स को निकाला गया, जिसमें अक्रॉस, बिटवीन, लेजियन मीन्स बनता है, जिसको हम बोलना बोलते हैं, स्पीक कहते हैं यानी कि बोलियां। द यूनिकनेस ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी प्रोवाइडेड टू ए लैंग्वेज बाय रीजनल और सोशल, यानी कि आपकी डायलेक्ट्स वो होती हैं कि जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल की, आप लाहौर में रह रहे हैं या इस्लामाबाद में रहे हैं, वहाँ पे जो मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है, उर्दू के कंटेक्स्ट में या पंजाबी के कंटेक्स्ट में या मुख्तलिफ एक्सेंट आपको वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। अगर आप
वही चीज़ें आप ऑफिशियली तौर पे जगह थे वहाँ पे आपको यूनिकनेस मिलेगी, ग्रामेटिकल रूल, प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी आपको प्रोवाइड कीजिए लैंग्वेज को रीजन वाइज या सोशल इन्फ्लुएंसेस के तौर पर, तो उनको आप डायलेक्ट्स का नाम देते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है जो कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश की ये इनके डायलेक्ट्स हैं, यानी कि ये इनकी बोलियाँ हैं, लॉरी, ऑटोमन, गॉर्डन, कॉलर, कर्ब और ये मुख्तलिफ किस्म की ये चीज़ें आप इनको आप देख सकते हैं। अगर पाकिस्तान के हवाले में बात करें तो हज़ार जिनके दर्जनों ऐसी ज़बान है जिसको बोला जाता है लोगों के दरमियान एक दूसरों की मदर टंग में। हाउएवर देयर आर 5 लैंग्वेजेस दैट आर स्पोकन बाय द मेजॉरिटी, ताहम जो 5 किस्म की जो ज़बानें हैं वो ज़्यादातर बोली जाती हैं। एक्सीडेंट 10 मिलियन यानी कि 10 मिलियन लोगों को वो एक्सीड कर रहे हैं लोगों के दरमियान। दैट्स आर पंजाबी, पश्तो, सिंधी, सराइकी एंड उर्दू, ये पाकिस्तान में जो डायलैक्ट्स कहलाती हैं यानी कि बोलियाँ कहलाती हैं। डियर स्टूडेंट, तो 300 से ऐसी लैंग्वेज हैं जो बोली जाती हैं मुख्तलिफ किस्म के ग्रामेटिकल वोकैबुलरी फोनोलॉजी के स्ट्रक्चर में जिसको बोला जाता है। और ये पंजाब 70% है, सिंध है, बलोचिस्तान है, ये एक यहाँ पे एक पूरे का पूरा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है आपके सामने इसकी हिस्ट्री। ऑडियोलेक्ट क्या है? डायलेक्ट आपको बोलियां बता दी। ऑडियोलेक्ट जो है कि मैंने आपने एक फीचर ऑफ लैंग्वेज है इस्तेमाल करते हैं फॉर्मली या पर्सनली तौर पे या कंप्रीहेंसिव तौर पे वर्केबल में, जब आप सोसाइटी में रिकग्नाइज कर रहे होते हैं कोई भी चीज़, कोई भी आप समझाना चाह रहे होते हैं तो किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी प्रोनाउंसिएशन में, किसी भी वर्ड्स में आप जब आप अल्फाज या वोकैबुलरी में से पार्टिकुलर जो वर्ड है फ्रीक्वेंटली तौर पर जब उनको सिलेक्ट करके और अपने सिनोनिम में उनको आप रिप्लेस करते हैं और प्रेजेंट करते हैं उन तमाम चीज़ों को, उनको ऑडियोलेक्ट का नाम दिया जाता है। तो लैंग्विस्टिक जो लसानियात के स्कॉलर्स हैं डिफरेंट आइडिया ऑडियोलेक्ट का पेश करते हैं जिनको वो लैंग्विस्ट के कॉम्पिटेंसी यानी कि जो उसकी अहलियत है जिसमें अंडरस्टैंडिंग का लेवल इंडिविजुअल तौर पे, ग्रामेटिकल तौर पे या लैंग्विस्टिक के नॉलेज के तौर पे उसको उस पर डिपेंड करते हैं कि वो किस तरह उन तमाम चीज़ों को डिफाइन करता है। तो इसको हम ऑडियोलिस्ट का ये एक्टिविटी है। जैसे कि डू यू वांट टू द मूवी विद मी, डू आई एवर, तो इनको आप अपने लैंग्वेज में या वोकैबुलरी में मुख्तलिफ चीज़ों को आप समझा के अपने जिसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरे को आप बताएंगे तो वो उसका ऑडियो लेक्ट कहलाएगा कि वो उसको इजीली उसको समझ सके। रजिस्टर्स क्या है? व्हेन द यूज ऑफ अ लैंग्वेज डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, इर्द गिर्द के माहौल में डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में जब आप लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, it is known as a register। that this difference can be in selection of words, in the tone of voice, यानी कि आपके selection of words पे है, आपके बोलने के voice of tone में है, body of language में है, आपके behavior में, individual तौर पे, group के तौर पे, situations में कि आप personally तौर पे different job interviews में, party में, dinner में, college में, colleagues में, companies में, friends के साथ और मुख्तलिफ किस्म की stylistic variations में आप कोई भी language को इस्तेमाल करते हैं उसको रिकॉग्नाइज रजिस्टर का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पे आप उर्दू बोल रहे हैं, आप अपने सिबलिंग्स में, अपने फ्रेंड्स के, अपने सोसाइटी में, क्लास में, तो वो आप एक रजिस्ट्रेशन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे ये एक उर्दू बोल रहा है। इसी तरह लैंग्वेज के स्टाइल में किसी भी तौर पे फॉर्मली तौर पे डिपेंड कर रहे होते हैं स्पीकिंग सर्कमस्टेंसेस में, इर्द गिर्द के माहौल को देखते हुए कि आपकी सिचुएशन किस इंडिविजुअल को लेके चल रही है और वहाँ पे क्या चीज़ आप प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, क्या चीज़ प्रेजेंट करना चाह रहे हैं सेमिनार्स में, होस्टिंग में, स्पीच में, तो उन तमाम चीज़ों में क्या चीज़ किस लैंग्वेज को आप यूटिलाइज करेंगे तो वो आपका रजिस्टर्स कहलाएगी। नेक्स्ट वन है इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया कि आपकी कुछ एक्टिविटी है सोशियोलेक्ट। एज मेंशन अर्लियर चैप्टर लैंग्वेज में जो डायलेक्ट है यानी कि बोलियां हैं डिफरेंट फैक्टर्स में इंक्लूड कर रही होती हैं, जोग्राफिकल, सोशल, एज, सेक्स, एथनिसिटी, कास्ट, वैल्यूज। आपका ये पोएट्री जो डार्मो एक स्कॉलर है 1970 में, उसने इसके बारे में कि डायलेक्ट्स जो है रेफर करता है जोग्राफिकल रीजनल वैरायटी के, यानी कि जिस एरिया में आप रह रहे हैं, जिस कल्चर में रह रहे हैं, वेदर रिलेटेड टू लोकल है, सोशल है, वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स वहाँ पे जो सोशल स्टेटस है उसके मद्देनजर होता है, या लेवल ऑफ एजुकेशन जो स्पीकर है उसका देखकर उसको आप जब आप प्रेजेंट करेंगे अपनी लैंग्वेज को तो उसको सोशियोलेक्ट का नाम दिया जाएगा। जार्गन है, जार्गन के पहले मैं आपको पहले भी बताया कि जो स्पेशलाइज वोकैबुलरी होती है जिसको नंबर ऑफ पार्टिकुलर प्रोफेशन में या ऑक्यूपेशन में इनको आप इस्तेमाल करते हैं, इनको जार्गन कहा जाता है। टाइप ऑफ वोकैबुलरी इज मोस्ट अंडरस्टैंडेबल, यानी कि वो समझने के काबिल होती है लोगों के जब आप उन तमाम चीज़ों को बाय प्रोफेशन इस्तेमाल करते हैं।
लेंगुआ फ्रैंका। लेंगुआ फ्रैंका वैरायटी ऑफ ईज ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें लोग फर्स्ट लैंग्वेज नोन एज लेंगुआ फ्रैंका। इट कैन बी स्टेटेड दैट लेंगुआ फ्रैंका कैन बी लैंग्वेज ऑफ ट्रेड, यानी कि ट्रेड के तौर पर इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता रहा है। लैंग्वेज कंटेक्ट फॉर ग्लोबल लैंग्वेज, और इसको वाडा के मुताबिक 1986 स्कॉलर है इब्तदाई दौर में ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पर इस लैंगुआ फ्रैंका को इस्तेमाल करता रहा है ट्रेडिंग के लिए या अपने कारोबार के लिए या बिजनेस के लिए। इसके अलावा पिडल लैंग्वेज है व्हेन अ लैंग्वेज एग्जिस्टेंट बट हैविंग नो नेटिव स्पीकर, यानी कि एक ज़बान मौजूद है और वहाँ पे कोई हवाई नेटिव स्पीकर मौजूद नहीं है। इज़ नॉट यूज एज समवन फर्स्ट लैंग्वेज, और ना ही कोई पहला लैंग्वेज को इस्तेमाल करने वाला। इट इज़ कॉल्ड एंड बिल्ड, यानी कि उसकी पहली जो फर्स्ट लैंग्वेज वो भी नहीं है और वो उसका नेटिव स्पीकर भी मौजूद नहीं है और वो कोई और लैंग्वेज वहाँ पे मौजूद है जिसको इस्तेमाल कर रहा है कम्युनिकेशन के लिए, सिंपली फॉर्म ऑफ लैंग्वेज को अडाप्ट करके वो एग्जिस्ट कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है स्पीकर के लिए। देयरफॉर इट इज वाइडली कंसीडर्ड टू रिड्यूस वैरायटी ऑफ स्पेसिफिक नॉर्मल लैंग्वेज, और वहाँ पे उस नॉर्मल लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है। इस लैंग्वेज को पेडिगन लैंग्वेज कहा जाता है जब आप इसके साथ आप बोल रहे होते हैं। इसके बाद एक रोल है व्हेन पिडगन इज अडॉप्टेड बाय सोसाइटी, जब पिडगन यानी कि दूसरी नेटिव लैंग्वेज भी मौजूद नहीं है, फर्स्ट लैंग्वेज भी मौजूद नहीं है और वो कोई एक लैंग्वेज मौजूद है और उसको वो अडॉप्ट कर जाते हैं। जब वो पिडगन आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो देन उसकी नेटिव लैंग्वेज और नेक्स्ट जनरेशन उसके साथ जो एसोसिएशन करने के बाद फर्स्ट लैंग्वेज जो मार्जे वजूद में आती है उसको करोल का नाम दिया जाता है। जो एक करोल इज मोर डेवलप एज कम्पेयर टू द पिडगन कैरिंग, और एक जो करोल है उसको पिडगन कैरिंग के तौर पर लॉजिकल आइटम्स के साथ सिस्टमेटिकल ग्रामेटिकल के साथ उनको जब एसोसिएट किया जाता है तो वो इमर्ज करके डिफरेंट लैंग्वेज को इनके साथ इस्तेमाल करके इसको मार्जे वजूद में लाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था यूनिट 9 इंग्लिश लैंग्विस्टिक से ये इसका ताल्लुक था कोर्स कोड 9051 जिसको हमने आपके सामने प्रेजेंट किया। समरी है इस पूरे का पूरा यूनिट में सोशल लैंग्विस्टिक्स के बारे में बताया गया, आपके वेरिएशंस के बारे में बताया गया, डिस्टिंग्विश फोनोलॉजिकल जो सिंटैक्स उसके बारे में आपसे बातचीत की गई, डायलैक्ट्स के बारे में बात की गई, रजिस्टर के बारे में बात की, स्टाइल ऑफ फॉर्म ऑफ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात की, कम्युनिकेशन और आपकी मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ बातचीत हुई उसके बारे में बताया गया, नेटिव स्पीकर और जो पहली दफ़ा लैंग्वेज नहीं है जिसको पेडगन का नाम दिया गया, रोल के बारे में यहाँ पे इसमें बारे में बताया गया। तो ये था आपका यूनिट 9 कोर्स कोड 9051 जिसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। असेसमेंट एवेल्युएशन कीजिए और लैंग्वेज के सोशल कंटेक्स्ट में बारे में कुछ सजेशन आप रीडिंग बुक्स दी गई हैं 5 किस्म की, इनको आप पढ़ के अपने नॉलेज को मजीद इनहेंस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका यूनिट 9 कोर्स कोड 9051 जिसको हमने यहाँ पे बड़ी स्टेप बाय स्टेप जो है ना इसको कंप्लीट किया। 9 यूनिट को डिफरेंट पार्ट्स में तकसीम करके आपके बारे में हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया ताकि आप इसको लर्न कर सकें और इसको आप सीख सकें। ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी मौजूद हैं अपने दोस्तों को अपने साथियों को BS इंग्लिश कर रहे हैं तो ये आपके लिए 3-4 मरतबा एक दफ़ा जो है ना वो डेफिनेटली आप इस लेक्चर्स को जब सुनेंगे तो आप इसके अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपका इंक्रीज करेगा और आप देन इसको आसानी से समझ सकेंगे। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त, किसी और बुक के साथ किसी और लेक्चर्स के साथ फिर हाजिर होंगे। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आप अगर सेकंड सेमेस्टर के या थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं कि किस किस्म के जो है ना लेक्चर फिर यहाँ पर तैयार करके हम आपको प्रेजेंट करें। तो हमें दीजिएगा इजाज़त। 1000 सब्सक्राइबर मेरा पूरा नहीं हुआ, उसके लिए मदद कीजिए ताकि मुझे हौसला अफजाई हो सके। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।